नमस्कार मित्रों। हम पंच तत्व, उनकी परिवर्तित शक्तियाँ और अगम्य, अगोचर, सूक्ष्म शक्तियाँ के बारे में बात कर रहे हैं। अध्याय 7 में हमने पंच तत्व के साथ जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उनके परिवर्तित शक्तियों से उत्पन्न हुए रस, स्वरूप, शब्द, गंध और स्पर्श, उनके बारे में बात की। हम आगे उसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम हमारे परमात्मा और गुरुजनों को नमस्कार करते हुए उनकी वंदना कर लेते हैं। ओम। हे अर्धनारीश्वर स्वरूप जगत्कारों माँ बाबा को कोटि कोटि नमस्कार। हे नारायण, हम आपको समर्पित हैं, आपसे सुरक्षित हैं। ओम नमो नारायणाय। हे माँ सरस्वती, कुलदेवी माँ हरसिद्धि, आपको कोटि कोटि नमस्कार हैं। हे पंचतत्व और आपकी शक्तियाँ, आपको कोटि कोटि नमस्कार। हमें शक्ति, बल और पात्रता देना। आज के ये अध्याय में हम पंच तत्व से जुड़ी हुई और उनकी परिवर्तित शक्तियां से जो रस, स्वरूप, शब्द, गंध और स्पर्श का अनुभव होता है, ये जो उत्पन्न होते हैं, उनके भाव हमें मालूम होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसी से ये शब्द माने आवाज, पूरे नभोमंडल में आज का आधुनिक विज्ञान भी, उनको भी मालूम है कि पूरे नभोमंडल में, अवकाश में एक शब्द गूंजता है, हमारा प्रणव मंत्र ओमकार। ये ओमकार, ये नाद ब्रह्म गूंजता ही रहता है पूरी सृष्टि में, पूरे अवकाश में, ब्रह्मांड में उनकी शक्तियां हैं। वो खुद अपने अस्तित्व को ये प्रणव मंत्र से, ये नाद ब्रह्म से हमें बताते हैं कि हम हैं। कोई एक चौकस व्यवस्था तंत्र है जो पूरी सृष्टि को चलाता है, उनका नियमन करता है। संगीत नाद ब्रह्म से आया है, शब्द नाद ब्रह्म से आया है। पहला शब्द है ओमकार। ये जो परिवर्तित शक्तियां हैं, ये जीव की इंद्रियों में काम करती हैं। उनमें रस, स्वरूप, शब्द, गंध और स्पर्श उत्पन्न करती हैं। संवेदनाएं होती हैं, ये बहुत बड़ा काम करती हैं। आप देखो, ये परिवर्तित शक्तियां हैं। प्रकाश से धरती में बोए हुए बीज में जो पौधा वृद्धि करता है, उनका प्रकाश से, तेज से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, उससे अन्न बनता है, खुराक बनती है, फल बनते हैं। औषध में पहले हमने देखा था, औषध में अर्क का स्थापित होना, कंटेंट बनना, उनके गुण उसमें परिवर्तित होना,
वो चंद्र के तेज से होते हैं। ये पूनम की रात को ये सब क्रियाएं होती हैं। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अगम्य क्रियाएं हैं, अगोचर क्रिया है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सब काम करती हैं। हर पल, 24 घंटों, पूरा साल, जब तक ये अस्तित्व है पंचतत्व का, ये सृष्टि है, ये सब क्रियाएं चलती रहेंगी, चलती रहती हैं। अग्नि के ताप से, गर्मी से बादल बनना और फिर बारिश होना, ये सब परिवर्तित क्रिया है, एक साइकिल है, चक्र है, चलता रहता है। धरती में जल का संचय होना, वनस्पति के काष्ठ में अग्नि का स्थापित होना, वनस्पति में फूल और फल आना, बैठक लेना, उनमें रंग, गंध, रस, स्वरूप बनना, इस सब सूक्ष्म परिवर्तित क्रियाएं से होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक चौकस परिवर्तित क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अगम्य क्रियाएं हैं, अगोचर क्रियाएं हैं। ये गोचर में हम देखते हैं, गम्य से हम देखते हैं, साक्षात से हमें मालूम होता है, महसूस होता है कि सब क्रियाएं हम देख सकते हैं। आंखों में जो रोशनी है, वो भी, ये जो तेज है, वो भी सूर्य से आता है, चंद्र से आता है। ये परिवर्तित शक्ति से ये स्वरूप बनता है, ये रूप बनता है, इसमें रस होता है। हमारे शरीर में लहू का भ्रमण होना, ये जीव की परिवर्तित शक्तियां हैं, ये सब ये पंच तत्व को आभारी हैं, उनसे आधारित हैं। ये पंच तत्व सब चलाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये सूक्ष्म क्रिया है, अगम्य क्रिया है, अगोचर क्रिया है, लेकिन उनका हमें संवर्धन करना चाहिए, रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। उनमें जो गलतियां हम करते हैं, उससे ये महामारी जैसे विनाशक मुश्किलें आती हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुद का संहार कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, खुद का विनाश खुद कर रहे हैं। ये पंच तत्व को नुकसान पहुंचाकर हम बहुत बड़ा गंभीर पाप कर रहे हैं। हमारे ही अस्तित्व को हम चैलेंज कर रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है। आज फिर से पंचतत्व के शरण में जाना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए। ये जो विकृति हैं, उनको हटाकर प्रकृति के शरण में जाना चाहिए। ये जो परिवर्तित शक्तियां हैं, जो काम कर रही हैं, अगोचर रूप से, अगम्य रूप से, सूक्ष्म रूप से, उनको समझना चाहिए। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि तपस्या कैसे की जाती है, उपासना कैसे की जाती है, साक्षात्कार कैसे किया जाता है। साक्षात्कार माने ये पंच तत्व का साक्षात्कार, उनसे क्या क्या अनुभव होते हैं, एहसास होते हैं, हम मालूम करेंगे, समझेंगे। आज ये अध्याय में इतना ही। आगे के अध्याय में उपासना और उनसे मिलता हुआ आशीर्वाद कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्या अनुभव होते,
वो सब देखेंगे। ये अध्याय आपको कैसा लगा? आपका प्रतिभाव जरूर देना, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, है ना? नमस्कार। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।